और करामत का गहवारा, हिकमत व मार्फत का सरचश्मा, ये है हमारा बहावलपुर। अपने दरवाजों, पुरपेच गलियों, पुरानी आबादियों और मीठी बोलियों के साथ, अपने सहराओं, नखलिस्तानों, ऊँटों और गिद्धों के साथ, अपने महलों, कब्रिस्तानों और मदरसों के साथ, अपनी खानकाहों, झोंकों और झरोखों के साथ साथ इस शहर में बहुत कुछ है। महल्लात और बाजारों के साथ अंदर से कदीम और बाहर से जदीद हमारा बहावलपुर पाकिस्तान के सीने में दिल की तरह रखता है। इस शहर के दरवाजे दिल की तरह सबके लिए खुले हैं। इस शहर ने सबके गले में हाथ डाले। नाज़रीन, पीछे आप मंजर देख रहे हैं, अपने नाम की तरह नूर की किरणें बखेरता ये नूर महल 5 गुंबद पर मुश्तमिल है। कमरों वाला ये नूर महल, जिसके 14 कमरे बेसमेंट में हैं, 6 बरामदे हैं। इसका टोटल रकबा 44,600 स्क्वायर फुट है। अस्सलाम वालेकुम वाज़िर नाज़रीन, PTG की टीम इस वक्त नूर महल बावलपुर में आई हुई है। नूर महल बावलपुर, जिसकी तामीर 1872 में हुई और 1875 में इसकी तकमील हुई। नूर महल सर सादिक नवाब ऑफ बावलपुर की मलकियत था। नूर महल के साथ ये गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये सामने 4 पहियों वाली बग्गी, जिसे 2 घोड़ों की मदद से खींचा जाता था। इसमें आगे कोचवान के साथ 2 गार्ड्स, जबकि पीछे 4 मुसाफिर बैठ सकते थे। और उसके साथ ये एक कमरे पर मुश्तमिल ट्रेलर, जिसमें तमाम ज़रूरी सहूलियात मुयस्सर हैं, हज वैन के साथ लगाया जाता था। और ये फोर्ड कंपनी की एक गाड़ी है, जिसे हज वैन का नाम दिया गया, क्योंकि इस गाड़ी को हज के मौका पर नवाब साहब ने मक्का से मदीना के दौरान ट्रैवल में इस्तेमाल किया। 1956 में जब रियासत बहावलपुर पाकिस्तान के साथ मिल गई, महकमा औकाफ ने इसको अपने अंडर ले लिया। 1971 में आर्मी को नूर महल लीज पे दे दिया गया, जो कि 1997 में आर्मी ने परचेज़ कर ली। तामीर पे तकरीबन उस वक्त के मुताबिक 12 लाख रुपए लागत आई थी। और नाजरीन, ये टिकट घर, जहाँ पे नूर महल की सैर करने के लिए टिकट परचेज़ करना पड़ता है। आइए नूर महल की अंदर से आपको सैर कराते हैं। अंदर दाखिल होते ही नवाब मोहम्मद सादिक की कद आदम तस्वीर आपका इस्तकबाल करती है। और ये मरकज़ी हॉल के साथ मुतसिल गैलरी, जिसमें नवाब साहबान की तस्वीरें लगाई गई हैं। मरकज़ी हॉल में नवाब मोहम्मद सादिक का स्टैचू बनाया गया है,
اور دربار کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ دونوں طرف دربان نظر آ رہے ہیں، کافی تعداد میں یہاں پہ سیاح موجود ہیں۔ یہ ہال کی خوبصورت چھت، اوپر بالائی منزل بھی نظر آ رہی ہے اور قیمتی فانوس سے آراستہ، جہاں پہ نواب محمد صادق کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ اور ہال کے ساتھ متصل گیلری میں ریاست بہاولپور کی تاریخ، ارتقاء اور نقشوں کی مدد سے باؤنڈری کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف تصاویر اور نقشوں کی مدد سے عباسی دور حکومت کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، ہال کے ساتھ یہ ایک اور گیلری جہاں پہ ریاست بہاولپور کے سماجی، معاشی، سیاسی، ثقافتی اور دفاعی ارتقاء کو مختلف تصاویر اور تحریر کے ذریعے اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ نواب صاحب کے زیر استعمال کمرے کے ساتھ والے روم میں سنوکر کی ٹیبل، اور یہ نواب صاحب کا بیڈ روم اس وقت کے مطابق فرنیچر سے آراستہ، اور یہ دور قدیم کا پنکھا۔ نواب صاحب کے زیر استعمال چیزیں ناظرین، یہ آپ کے سامنے اس وقت کا پرنٹر آپ کہہ لیں یا فوٹو کاپیر مشین، ریاست بہاولپور کے سکے، اور یہ ڈاک کے ٹکٹس،
اور نواب صاحب کے زیر استعمال مختلف اشیاء، تلواریں، ڈریسز۔ ناظرین، کافی رات ہو چکی ہے اور یہ آپ کے سامنے انڈس کوئن کی شکل میں بنایا گیا ایک خوبصورت ریسٹورنٹ، یہ ریسٹورنٹ کا اندرونی حصہ۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔